नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है और जितने भी खार्किव में भारतीय हैं उन्हें सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है और कहा है कि तत्काल खार्किव छोड़ दो, जरूरत पड़े तो पैदल चल दो, लेकिन खार्किव अभी छोड़ दीजिए और भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे से पहले पहले हर हाल में खार्किव शहर से बाहर निकल जाओ। और बताया जा रहा है कि यह वार्निंग रशिया के इनपुट पर भारत ने जारी करी है, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से रशिया ने फ्रस्ट्रेट होकर भारी बमबारी कर डाली खार्किव पर। हर एक यूनिवर्सिटी पर बमबारी कर डाली, हर एक बिल्डिंग पर बमबारी कर डाली, बैलिस्टिक मिसाइलों की भी खबर आई, लेकिन खार्किव पर रूसी कब्जा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आज रात रशिया सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेगा खार्किव पर, और इसीलिए भारत को समय दिया गया है 9:30 बजे तक का कि अपने सिविलियंस को निकाल ले जाओ। इतना ही नहीं, खार्किव की तरह ही कुछ और दूसरे शहर भी हैं, जैसे कि सुमी जो रूस के बेहद करीब पड़ता है, वहां पर भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इन सभी के लिए रशिया भारत की बड़ी मदद करने जा रहा है। रशिया ने कहा है कि वो भारतीय छात्रों के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर तैयार करेगा, जिससे कि भारतीय छात्र सीधे यूक्रेन से रूस पहुंचेंगे, क्योंकि रूस सुमी जैसे शहरों से, खार्किव जैसे शहरों से 40-50 किलोमीटर दूर है। फटाफट इन्हें रूस पहुंचाया जा सकता है और फिर रूस से इन्हें भारत की एयर इंडिया लेकर भारत आ जाएगी। इतना ही नहीं, रूस की गोलाबारी के दौरान खार्किव में जिस भारतीय छात्र नवीन की मृत्यु हुई है, रूस अब उस मौत के लिए इन्वेस्टिगेशन भी करवाएगा, पता लगाएगा कि किस परिस्थितियों में और किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के लिए फ्री में कुछ काम नहीं करता। यहां पर भी कुछ ना कुछ हित होगा रशिया का, बिल्कुल है। रशिया ये चाहता है कि आज रात को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में धरती के सारे देश वोट करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध पर। रूस चाहता है कि या तो भारत उसके पक्ष में वोट दे दे या फिर एब्सटेन कर जाए। इस समय रशिया के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं दिख रहा। अगर आप एब्सटेन कर जाते हैं ना वोटिंग में, तो ये भी रशिया के लिए एक बड़ी जीत है, रशिया की ये भी एक मदद है। कम से कम आप रशिया के खिलाफ नहीं हो। और इसी पर मैं उन लोगों को सबक देना चाहूंगा जो आज ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद यूक्रेन, कुछ लोग कह रहे हैं आई स्टैंड विद पुतिन, कुछ कह रहे हैं आई स्टैंड विद रशिया। मैं कहूंगा कि ये चीजें बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इन ट्रेंड को जब यूक्रेन वाले देखते हैं, वो समझते हैं कि भारत की जनता तो रूस का साथ दे रही है, ये तो हमारे खिलाफ है। वहीं जब ये ट्रेंड कि आई स्टैंड विद यूक्रेन रूसी लोग देखते हैं, तो वो समझते हैं कि भारत के लोग हमारे दोस्त नहीं रहे, वो तो अब यूक्रेन के पाले में जा चुके हैं। तो ऐसे में भारत को दोहरा नुकसान होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन खराब होते हैं। इसीलिए ये चीजें, ये हरकतें मत कीजिए। हमें इस समय न्यूट्रल रहना होगा, हमारी सरकार को भी और हम सब पूरी जनता को भी। क्यों? क्योंकि हमारे छात्र भारी संख्या में फंसे हुए हैं। जब तक वो नहीं निकलते तब तक प्लीज ऐसा मत कीजिए, उन्हें नुकसान हो सकता है। जब वो निकल जाएंगे उसके बाद आप चाहे कोई भी ट्रेंड चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद तो भारत सरकार भी खुलकर खेलेगी। हालांकि आपका कोई परिजन आस पड़ोस वाला इस समय खार्किव में मौजूद है, तो उसे कहिएगा कि खार्किव से तुरंत निकल जाए, वहां के रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करे। अगर किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा है तो भारत के दूतावास से तुरंत संपर्क करें, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।